अंतरिक्ष बहुत बड़ा है। इसमें अद्भुत चीजें भरी हुई हैं, जैसे स्टार्स। स्टार्स गर्म गैस के बहुत बड़े बड़े बॉल्स होते हैं। ये रात में आसमान में चमकते और टिमटिमाते हैं। हमारा सूरज भी एक स्टार है। ये पृथ्वी को लाइट और हीट देता है। स्टार्स अलग अलग कलर्स और साइजेस के होते हैं। कुछ हमारे सूरज से भी बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे। ये पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। हम बहुत से स्टार्स अपनी आंखों से देख सकते हैं। टेलीस्कोप हमें और भी स्टार्स देखने में मदद करते हैं, वो भी क्लोजली। स्टार्स को स्टडी करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये हमें यूनिवर्स को और अच्छे से समझने में हेल्प करते हैं। स्टार्स ने हमेशा से इंसानों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। हम सदियों से उनका यूज नेविगेशन और कहानियां बनाने के लिए करते आ रहे हैं। स्टार्स गैस और डस्ट के बहुत बड़े बड़े बादलों में पैदा होते हैं। इन बादलों को नेबुले कहते हैं। नेबुले बहुत ठंडे और डार्क होते हैं। ये ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। ये यूनिवर्स के सबसे सिंपल एलिमेंट्स होते हैं। इन नेबुले के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स एक साथ आने लगते हैं। ये सब ग्रेविटी की वजह से होता है। ग्रेविटी चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचता है। जैसे जैसे ज्यादा पार्टिकल्स एक साथ आते हैं, बादल और भी थिक होता जाता है। ये लाखों साल तक चल सकता है। समय के साथ ये गुच्छा बहुत बड़ा और थिक हो जाता है। ये गैस और डस्ट का एक बहुत बड़ा बॉल बन जाता है। इस बॉल को प्रोटोस्टार कहते हैं। प्रोटोस्टार अभी एक असली स्टार नहीं होता। ये न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करने के लिए बहुत ठंडा होता है। ग्रेविटी प्रोटोस्टार के सेंटर की तरफ मैटर को खींचता रहता है। जैसे जैसे ज्यादा मैटर गिरता है, प्रोटोस्टार और भी गर्म और थिक होता जाता है। कोर में टेम्परेचर और प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट प्रोटोस्टार के अंदर एटम्स को बहुत तेज गति से मूव कराते हैं। वो एक दूसरे से बहुत तेजी से टकराते हैं। इससे और भी ज्यादा हीट और एनर्जी निकलती है। प्रोटोस्टार चमकने लगता है। ये स्पेस में लाइट और हीट फैलाता है। लेकिन ये अभी भी एक स्टार नहीं है। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करने के लिए एक खास टेम्परेचर तक पहुंचना होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रोसेस है जो स्टार्स को पावर देता है। ये एक एटॉमिक रिएक्शन है जहां दो हल्के एटम्स के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। इससे बहुत सारी एनर्जी लाइट और हीट के रूप में निकलती है। प्रोटोस्टार के कोर में टेम्परेचर और प्रेशर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हाइड्रोजन एटम्स एक साथ मिलकर फ्यूजन शुरू कर देते हैं। वो हीलियम एटम्स बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी ग्रेविटी के खिलाफ बाहर की तरफ धक्का देती है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाला बाहर का प्रेशर ग्रेविटी के अंदर खींचने वाले फोर्स को बैलेंस कर देता है, तो प्रोटोस्टार स्टेबल हो जाता है और इस तरह ये एक स्टार बन जाता है। ये लाखों या अरबों साल तक चमकता रहेगा। सेक्शन 5, अ स्टार्स जर्नी फ्रॉम प्रोटोस्टार टू मेन सीक्वेंस। जब एक स्टार न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू कर देता है, तो वो एक लंबे स्टेबल पीरियड में एंटर करता है, जिसे मेन सीक्वेंस कहते हैं। ये वो स्टेज है जहां स्टार अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और स्थिर समय बिताता है। ये एक स्टार की लाइफ का सबसे लंबा स्टेज होता है। इस दौरान स्टार अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता रहता है, जिससे इमेंस एनर्जी रिलीज होती है। हमारा सूरज अभी अपने मेन सीक्वेंस में है। ये स्टेज अरबों सालों तक चल सकता है और इस दौरान सूरज की स्टेबिलिटी बनी रहती है। मेन सीक्वेंस के दौरान एक स्टार अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करता रहता है। ये फ्यूजन प्रोसेस स्टार को एनर्जी प्रदान करता है, जिससे वो चमकता रहता है। इस प्रोसेस से एनर्जी का एक कंटिन्यूअस फ्लो निकलता है, जिससे स्टार बहुत तेज चमकता है। ये एनर्जी स्टार की ब्राइटनेस और टेम्परेचर को मेंटेन करती है। इस स्टेज के दौरान स्टार का साइज, टेम्परेचर और ब्राइटनेस लगभग सेम रहते हैं। ये स्टेबिलिटी स्टार को एक बैलेंस में रखती है। एक स्टार का मेन सीक्वेंस कितना लंबा होगा, ये उसके मास पर डिपेंड करता है। बड़े स्टार्स जल्दी अपना फ्यूल खत्म कर देते हैं, जबकि छोटे स्टार्स इसे धीरे धीरे यूज करते हैं। मैसिव स्टार्स अपना फ्यूल छोटे स्टार से बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। उनकी लाइफ छोटी होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं। उनकी लाइफ छोटी होती है, लेकिन ज्यादा ब्राइट होती है। ये स्टार्स अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा में बदल सकते हैं। छोटे स्टार्स, जैसे हमारा सूरज, अपने फ्यूल को ज्यादा केयरफुली यूज करते हैं। ये स्टार्स धीरे धीरे बर्न करते हैं और बहुत लंबे समय तक स्टेबल रहते हैं। वो अरबों साल तक चमक सकते हैं। इस स्टेबिलिटी के कारण छोटे स्टार्स का जीवन बहुत लंबा होता है और वो अपने आसपास के प्लैनेट्स को भी स्टेबल रखते हैं।
Section 6. Red Giants, Stars in Their Golden Years. This is a fascinating phase in the life cycle of a star, where it undergoes dramatic changes. आखिरकार, एक स्टार का core hydrogen fuel खत्म हो जाता है. This depletion marks the beginning of the end for the star's main sequence phase. ऐसा होने पर, nuclear fusion से निकलने वाला outward pressure कमजोर हो जाता है. Without this pressure, the star can no longer counteract the force of gravity. Gravity ज़्यादा powerful हो जाता है और core सिकुड़ने लगता है. This collapse is a critical moment, leading to significant changes in the star's structure. जैसे जैसे core सिकुड़ता है, ये और भी ज़्यादा गर्म होता जाता है. The increasing temperature in the core sets the stage for the next phase of the star's life. ये बहुत तेज heat star की outer layers को बहुत ज़्यादा फैला देता है. The outer layers expand dramatically, making the star much larger than before. Star बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और एक red giant बन जाता है. This transformation is so significant that the star can become hundreds of times its original size. Betelgeuse or Antares, red giant stars के examples हैं. These stars are some of the most well-known red giants in our galaxy. Red giant phase के दौरान star का core सिकुड़ता रहता है और गर्म होता जाता है. This continuous contraction and heating of the core is a dynamic process. आखिरकार, temperature और pressure इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि helium fusion शुरू हो जाता है. This marks the beginning of a new fusion process in the star's core. Helium, carbon और oxygen जैसे भारी elements में fuse होता है और भी ज़्यादा energy release करता है. This fusion process releases a tremendous amount of energy, contributing to the star's luminosity and further evolution. Section 7. Stellar Endings, White Dwarfs, Neutron Stars, and Black Holes. In this section, we will explore the fascinating final stages of stars, which depend heavily on their initial mass. एक स्टार का आखिरी स्टेज उसके mass पर depend करता है. Stars come in various sizes and masses, and these differences dictate their ultimate fate in the cosmos. हमारे सूरज जैसे stars आखिरकार अपनी outer layers को space में फेंक देंगे और एक सुंदर planetary nebula बनाएंगे. These outer layers create a spectacular display of colors and shapes, forming what we call a planetary nebula. बचा हुआ core ठंडा हो जाएगा और एक white dwarf बनकर गायब हो जाएगा. This white dwarf is incredibly dense and slowly cools over billions of years, eventually fading away. ज़्यादा massive stars अपनी life का अंत supernovae नाम के बहुत बड़े explosions के साथ करते हैं. These supernovae are not just any explosions, they are among the most energetic events in the universe. ये explosions universe की सबसे powerful घटनाओं में से एक है. They release an immense amount of energy, outshining entire galaxies for a brief period. वो थोड़ी देर के लिए पूरी galaxy से भी ज़्यादा चमक सकते हैं. Imagine a single star outshining an entire galaxy. That's the power of a supernova. एक massive star का core जो supernova से गुजरता है, एक incredibly dense object में collapse हो सकता है. This core, under immense pressure, can collapse into an incredibly dense object. ये एक न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है जो एक रैपिडली स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है जो ज्यादातर न्यूट्रॉन्स से बना होता है. A neutron star is a fascinating object, spinning rapidly and composed almost entirely of neutrons. या अगर कोर काफी ज्यादा मैसिव है तो ये एक ब्लैक होल में कोलैप्स हो सकता है. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इतना डेंस होता है कि लाइट भी इसके ग्रेविटी से बच नहीं सकता. Black holes are perhaps the most mysterious objects in the universe, with gravity so strong that not even light can escape their pull. They represent the ultimate end for the most massive stars. Section 8. The Circle of Stellar Life. एक स्टार की डेथ असली अंत नहीं है. सुपरनोवा या प्लैनेटरी नेबुला के दौरान स्पेस में फेंका गया मटेरियल आखिरकार नए स्टार्स और प्लैनेट्स का हिस्सा बन सकता है. ये स्टार की लाइफ और डेथ का अमेजिंग साइकिल है. स्टार्स के कोर्स में बनने वाले हेवी एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं. ये एलिमेंट्स प्लैनेट्स, मून्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी हिस्सा बनते हैं. सेक्शन 9. फन फैक्ट्स अबाउट आवर शाइनिंग नेबर्स. स्टार्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. सूरज के अलावा पृथ्वी के सबसे नजदीक स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी है. ये लगभग 4.24 लाइट ईयर्स दूर है. सबसे बड़ा नोन स्टार वीवाई कैनिस मेजोरिस है. ये हमारे सूरज से लगभग 1800 टाइम्स बड़ा है. कुछ स्टार्स जिन्हें पल्सर्स कहा जाता है बहुत तेजी से स्पिन करते हैं. वो एक सेकंड में सैकड़ों बार रोटेट कर सकते हैं. न्यूट्रॉन स्टार्स इतने डेंस होते हैं कि उनके मटेरियल का एक टीस्पूनफुल
पृथ्वी पर अरबों टॉन्स वजन का होगा। यूनिवर्स अनगिनत स्टार्स से भरा हुआ है और हर स्टार की अपनी यूनिक स्टोरी है। स्टार्स को स्टडी करके हम यूनिवर्स और उसमें अपनी जगह के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सेक्शन 10 द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टार्स। इल्यूमिनेटिंग द कॉस्मोस। स्टार्स रात के आसमान में सिर्फ टिमटिमाती लाइट्स नहीं हैं। यूनिवर्स में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो प्लैनेट्स को लाइट और हीट देते हैं। वो लाइफ के लिए जरूरी हैवी एलिमेंट्स बनाते हैं। वो हमें कॉस्मोस की विशालता और कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में हेल्प करते हैं। अगली बार जब आप स्टार्स को देखें तो उनके इनक्रेडिबल जर्नी को याद रखें। इंटरस्टेलर क्लाउड्स में साधारण शुरुआत से लेकर लाइट के ब्रिलियंट बीकन्स तक, स्टार्स हमें उस यूनिवर्स की ब्यूटी और वंडर की याद दिलाते हैं जिसमें हम रहते हैं।